आज देश में कई सारे लोग हैं जिनको सिर्फ पाखंड जो है ना, तो मैं सिर्फ सनातन धर्म में ही नज़र आता है उनको। वो अपने आप को कहते हैं कि हम विज्ञान बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम विज्ञान बहुत ज़्यादा समझते हैं। भैया अगर तुम इतना ही विज्ञान समझते ना तो तुम सिर्फ सनातन को टारगेट नहीं करते, तुम दूसरे मजहब पे क्यों नहीं बोलते हो? अगर तुम खुद को एथिस्ट कहते हो कि हम एथिस्ट हैं, हम भगवान को नहीं मानते, तो तुम फिर अल्लाह को क्यों मानते हो? तुम फिर गॉड को क्यों मानते हो? तुम कभी पादरी पे तो नहीं बोलते। अब किसी भी चैनल को देख लो, ये किसी भी इंसान को जो एथिस्ट है ना आज के ज़माने में, वो सिर्फ सनातन को टारगेट कर रहा है और दूसरे धर्म को टारगेट करने की उनकी औकात नहीं है। अब देख लो किसी भी एथिस्ट को, साइंस विद जर्नी हो या कोई भी यूट्यूब चैनल हो, प्रशांत बोध जैसे चूतिए का चैनल हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ सनातन को टारगेट कर रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, हिंदू कल्चर को टारगेट कर रहा है, हमारे कथावाचकों को टारगेट करेगा, साधु संतों को टारगेट करेगा। ये बॉलीवुड वाले भी टारगेट करेंगे तो सिर्फ हिंदुओं को करेंगे। इनकी औकात है नहीं कि ये दूसरे मजहब के बारे में कुछ बोल सके। ये कभी दुर्गा माता के बारे में गलत बोलेंगे, कभी शिव के बारे में गलत बोलेंगे, कभी ब्रह्मा के बारे में गलत बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू हिजड़ा है, हिंदू कुछ कर नहीं सकता है। और मैं बस यही कहता हूँ कि अगर इतने सारे हिंदू हो करके भी ये इन लोगों को बोलने देते हो तो भैया फिर इसलिए तो ये लोग इतना करते हैं। इनके अगर ये लोग कभी इस्लाम के बारे में कुछ बोला होता तो अभी इनका सर तन से जुदा होता। अरे एक बार किसी ने मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया था, उसको गोली मार दिया था, बताओ, किसी देश में। और ये लोग, मैं कह रहा हूँ, ये लोग सरेआम हमारे दुर्गा माँ का, राम जी का मजाक उड़ाते हैं। कभी इनको बोलो कुरान जलाने, इनकी गाड़ में इतनी औकात है, बाइबल जलाने, मनुस्मृति जलाएंगे, रामायण को गलत बोलेंगे, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है। 5000 साल प्यासे थे ना, इसीलिए थे क्योंकि तुम धर्म का हमेशा से विरोध करते थे, धर्म को गलत मानते थे। तो तुम अपने आप को कह दो कि हम हिंदू नहीं हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे दलित भाई एक जैसे हैं, आज भी कई दलित भाई हैं जो सनातन धर्म का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं बोलते ब्राह्मण की बेटी मुग़ल के पास जाती थी, अरे बहन के टके, जब तुम दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करते तो तुम क्या संविधान घंटा पढ़ोगे? संविधान में बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा कि किसी भी धर्म को गलत बोलो। लोगों की आस्था है, उस पर चोट करना तुम्हारा काम नहीं है ना। करना है तो सारे धर्म का विरोध करो ना, सिर्फ सनातन का ही क्यों करते हो? क्योंकि चूतिए हो इसीलिए। तो भैया मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस देश में खतरा देश के अंदर के भीमटों से ज़्यादा है, मुल्लों से ज़्यादा, भीमटों से ज़्यादा खतरा है, समझ रहे हो। अगर कोई इस्लाम के बारे में कुछ बोले तो उसको धमकियाँ आना शुरू हो जाएगा, माफ़ी मांगेगा, पता नहीं क्या क्या। लेकिन सनातन धर्म को कोई भी कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। जैसे रैंडम से ना कितना आवाज़ उठा रहा था भाई। तो सोचो ना, हिंदुस्तान में हिंदुओं को कैसे कर रहा जा रहा है। अभी एक फ़िल्म आई है बंगाल फाइल्स, उस फिल्म का विरोध किया जा रहा है क्योंकि उसमें मुल्लों की सच्चाई दिखाई है, इसीलिए। तो भैया अभी भी जाग जाओ भाई, अपने आप को दलित मत समझो, शूद्र मत समझो, आप हिंदू हो। मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, अपने आप को सनातनी बोलना शुरू करो। और ये जो लोग भी भेदभाव करते हैं उनसे भी कहूँगा ऐसा ना करें। अभी वो वक्त नहीं है कि आप भेदभाव करें। अभी बस ये सोचिए कि पहलगांव में आपको जाति नहीं देखा था, धर्म देखा था कि आप किन से धर्म से हैं। इसीलिए अभी भी एक हो जाओ, एक रहोगे तो देश सुरक्षित रहेगा। वैसे देखो, भीमटों को हमेशा हिंदू त्योहारों पे ही भोंकते हैं, कभी भी ये मुहर्रम पे जो पत्थरबाजी होती है उस पर नहीं बोलेंगे। तो भैया ये है इनकी असलियत, इनसे बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता।